नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बात कर लेंगे उत्तराखंड की खबरों की। तो देहरादून में आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रदेश में साहित्य और संस्कृति के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि नई प्रतिभाओं को मंच देने के लिए विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी लेखन की ओर आकर्षित हो रही है। सीएम धामी ने स्थानीय भाषाओं और लोक साहित्य के संरक्षण और संवर्धन पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पित है। सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए पारंपरिक लोक साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के महत्व को भी बताया, उन्होंने उसे भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से साहित्य का व्यापार व्यापक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। इसी दिशा में सरकार डिजिटल माध्यमों और साथ ही ऑनलाइन साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा भी दे रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है कि साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ना अब कितना जरूरी हो गया है। साथ ही ये पहल उत्तराखंड की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। साहित्य और भाषा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय सुबोध जी, और अब उन्हीं के कामों को और अनुगत रूप से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जिनके पास अब आई, आदरणीय खजानदास जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, उमेश नारायण पांडे जी सचिव भाषा, और आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी साहित्यकार, विद्वजन, हमारे कुलपतिगण सुरेखा जी और लोहनी जी, और सभी हमारे नाम लो तो सुविता जी और माया जी, सुधा दीदी, और सभी हमारे यशवंत जी से लेकर मोहन जी से लेकर मैं समझता हूँ नाम लेना बहुत काफ़ी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मेरे सभी सम्मानित, सभी आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी साहित्यगण, साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, सभी विद्वजन, सभी महानुभावों का, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज यहाँ पर उपस्थित होने पर, इस कार्यक्रम में सहभाग करने पर अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मेरे लिए भी आज बड़ा गर्व का विषय है कि मुझे आप जैसे सभी महान साहित्यकारों को, जिन्होंने जिनकी लेखनी से जो साहित्य हम सबके समक्ष आया है, मुझे भी उसको पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त की हैं, सीखा है, इतिहास देखा है। तो ऐसे सभी लोगों को आज यहाँ पर हम सब लोगों ने सम्मानित किया, ये सच में बहुत एक शुभ अवसर है मेरे लिए। और हमारे साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से भी एक ऐसी विभूति को हमने सम्मानित किया है, जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है, डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर जी। उन्होंने न केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य जगत के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो उन्होंने रचनाएं की हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को इस महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से और हृदय तल से उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं डॉक्टर गोपीनाथ मिश्र जी, श्री श्याम सिंह पुतोला जी, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, श्री केसर सिंह राय जी, श्री अताय साबिर अफजल मंगलोरी जी को भी उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सर्जन पुरस्कार से सम्मानित होने पर आप सबको भी मैं बधाई देता हूँ। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले अन्य सभी अन्य कलाकारों को भी, अन्य साहित्यकारों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताएं हम सबके समक्ष रखी हैं।
और आप सभी ने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत को समृद्ध एवं मजबूत करने के साथ साथ उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी आप सबके माध्यम से हो रहा है। और मुझे बताया गया इस बार का जो हमारा युवा कलाकार प्रतियोगिता के अंतर्गत युवा लेखकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं ऐसे सभी युवा लेखकों को भी अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि आप सब निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। भाई बहनों, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और सब साधकों के प्रति गहरी एक जो श्रद्धा है उस श्रद्धा का प्रतीक है। और ये मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को न केवल एक दिशा देने का काम किया है बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी एक नई पहचान दी है। हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को हमेशा प्रेरणा देने का काम किया है। और इस भूमि पर हमारे महान ऋषियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हिमालय की विशालता, गंगा की पवित्रता और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य ने अनगिनत हमारे लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है। सुमित्रानंदन पंत, गौरा पंत, शिवानी, मोहन उपेती, शैलेश मटियानी जैसे महान साहित्यकारों ने इस भूमि को अपनी लेखनी से गौरवान्वित किया है। आज भी अनेक युवा साहित्यकार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई बहनों, किसी भी समाज का साहित्य उसका वास्तविक दर्पण होता है जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को दर्शाता है। साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति या समाज कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। और इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, साहित्य, संगीत, कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से रहित जो मनुष्य है वो बिना पूंछ के और बिना सींग के पशु के समान है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी अगर हम भारत की आजादी के पहले के कालखंड में जाएंगे तो तब हमें स्मरण होता है कि उस आंदोलन को भी तब गति मिली जब लेखकों, कवियों और रचनाकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए अपने काव्यों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको प्रेरित करने का काम किया। और हमारे राज्य का, उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो